समय मैं म्युनिसिपल कमेटी के बाहर हूँ, यानी डोडा में इस समय जो सफाई कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांगे हैं कि हमें जो रेगुलराइज किया जाए। 26 तारीख से लगातार यहाँ पर इनकी ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मैंने सुबह भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार से पूरे टाउन के अंदर गंदगी मच चुकी है, क्योंकि ये लोग जो इस समय प्रदर्शन पर हैं। और तस्वीरें हम आपको इस समय म्युनिसिपल कम्युनिटी डोडा से दिखा रहे हैं। आप थोड़ा बता दीजिएगा, आपका प्रदर्शन जो 26 तारीख से चल रहा है, क्या आश्वासन कोई सरकार की ओर से आया है? क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि आपको जो प्रोटेस्ट आप करते हैं उसके बाद सरकार की ओर से कोई बयान आता है कि भाई आपके जो मुद्दे हैं उनको हम हल करेंगे, लेकिन अभी तक जो रेगुलराइजेशन का आपका मुद्दा है या और भी आपकी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर सरकार ने गौर नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो वक्तन हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। अरसा 25 साल से सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। जहां तक कि 2014 में एनसी हुकूमत थी तो उस वक्त हमारे कुछ चंद मुलाजिम हमारे परमानेंट रेगुलराइज हुए हैं, मगर 2014 से लेके आज की डेट तक सिर्फ हम रोडों का ही रुख किया है। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास या कोई हुकूमत हमारे पास आई है कि आप हमारे साथ बात कीजिए, बात करके क्या आप 15 दिन या 20 दिन का टाइम दीजिए, 20 दिन के बाद आपका मसला हल हो जाएगा, मगर आज की डेट तक वो सिर्फ बातों में ही रह गए, कागजों में भी नहीं है। कागजों पे भी लिख के दिया है, सिर्फ बातों में रह गए कि हाँ जी आपका मसला हल हो जाएगा। पिछले लगभग कोई 3-4 महीने पहले इन्होंने हमारे लिस्ट भी आउट किए हैं, जो सीनियरिटी के हिसाब से 3 बार न्यूज़पेपर भी निकला है, डेली एक्सेसर पे निकला है कि जो सीनियरिटी हिसाब से लिस्ट है, फाइनल लिस्ट भी निकली है। उसके बावजूद भी आज तक मसला हमारा हल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इनकी अपनी तनख्वाह बढ़ानी होगी तो उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं, उनको किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट से किसी से कुछ भी नहीं लेना है। उमर साहब ने सीधा कागज़ बनाना है तो दूसरे दिन इम्प्लीमेंट हो जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने एमएलए की तनख्वाह 1 लाख से 3 लाख किया है, उसके लिए इनको कोई फंड्स की ज़रूरत नहीं थी, फंड्स इनके पास पड़ा है। जब भी डेलीवेजर की बात आ जाती है तो तब इनके पास कोई पैसा नहीं होता है, अपने लिए इनके शिकार पे हुए है। अगर हुकूमत एक साइड से हुकूमत बन गई है, दूसरी साइड से इन्होंने 90 के 90 शिकार पे नए लाए हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई है। हाँ, हर एक फैसिलिटी हर एक एमएलए चाहे मिनिस्टर है किसी के लिए, हर किसी के लिए है, मगर डेलीवेजर के लिए कुछ भी नहीं है। 61,000 डेलीवेजर ये सब जम्मू कश्मीर का है जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। देखिए 26 तारीख को आपने ये जो स्ट्राइक शुरू की है और आगे कितने दिन तक ये चलने वाली है या आप जो इसको बंद करोगे? 26 तारीख से हमने स्ट्राइक किया है, तो हमारी ईद भी थी, इसमें कुर्बानी ईद थी, तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि हमने जो कुर्बानी ईद थी उसमें हमने काम किया है। तो आज लगभग 3-4 दिन हो गए फिर हमें स्ट्राइक में बैठे हुए, मगर जब तक मसला हमारे मुद्दे 2 ही है। एक, जिनको 7 साल कवर हो चुके हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, और जो ये जिन्हें जम पोर्टल में ठेकेदारी खाता जो है ये बंद किया जाए। अगर ये बंद नहीं हुआ है तो ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जाएगी। अगर हमने श्रीनगर का रुख किया है, पैदल मार्च किया है, जम्मू का भी पैदल मार्च किया है, आने वाले वक्त में हम सीधा दिल्ली का रुख करेंगे। चलिए इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जीएमसी डोडा के आसपास हम देख रहे हैं काफी गंदगी जो फैल चुकी है, काफी स्मेल आ रही है। क्या उसके बारे में भी आप कुछ कर रहे हो? यानी टाउन के अंदर तो काफी गंदगी है, लेकिन चाहे वो हॉस्पिटल हो या और मंदिर मस्जिद हो, वहाँ पर क्या आप इस समय सफाई कर रहे हो या उसी प्रकार से वहाँ पर भी जो गंदगी है इस समय? देखो, आप देखो भी जानते हो, ये हम भी नहीं चाहते थे कि गंदगी के ढेर लगे रोडों में और इसका सामना लोगों को, आवाम को करना पड़े। और ये तो आवाम को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज फेसबुक का ज़माना है। आप देखो कि इंटरनेट आज कितनी फास्ट चलता है। अपने अपने हिसाब से वो उस सरकार तक हमारी बात पहुंचाए कि भाई इनका मसला जो है वो जनमन मसला है इनका। ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारी 2 डिमांडें अभी है। जो हमारा रेगुलर का मसला है, 7 साल कवर कर चुके हैं, उनको परमानेंट किया जाए। दूसरा मसला जो है, जो ठेकेदारी प्रथा जो इन्होंने चलाया है इस सिस्टम, इसको बंद किया जाए। आप देखो कि पिछले 6 महीने पिछले हमने पैदल मार्च किया। मैं आपकी वसासत से यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें 2014 से ये कहते गए इन सरकारों को, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और आप ग्राउंड लेवल पे देखो कि 6 महीने पहले हमने पैदल मार्च श्रीनगर का किया, और अभी आप देखो कि उमर साहब, आप जरा इस पे जरा गौर कीजिए कि 6 महीने के बाद आपने डिपार्टमेंटों की तरफ से नजर देखी, आपने नजर आसानी की नहीं की, क्योंकि उसके बाद कितने हमारे बुजुर्ग लोग जो खाली हाथ आए और खाली हाथ इधर से चले गए। और आज भी देखो हमारे पास
इतने बुजुर्ग, अब देखो जिनके एक एक 1.5 साल बचे हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, किनको रोएंगे? हम लोग मजबूर हैं, हमारे बच्चे जवान हो गए, हमारे बच्चों का एजुकेशन, हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, ऊपर से अगर हमारे बच्चे लगते भी यहाँ सफाई कर्मचारी, मगर इन लोगों ने उसको भी बंद ठप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी यही अपील रहेगी उमर अब्दुल्ला साहब से कि खुदारा जल्दी से जल्दी हमारा इंसाफ किया जाए, और अगर ये मसला आप नहीं करोगे जल्दी, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये जो आंदोलन है ये बढ़ता जाएगा। अगर हमने 2014 में जम्मू का पैदल मार्च किया था, 2025 में हमने श्रीनगर का किया, अगर इस बार हमें दिल्ली का भी रुख करना पड़े, और अगर हमें जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, हम उस तक भी पहुंचना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि कोविड में आपने देखा होगा कि यही सफाई कर्मचारी, आपने हमको हीरो का खिताब दिया था, पैर धोए थे सफाई कर्मचारी की आपने दिल्ली में, और आज आप कहाँ हो? क्यों नहीं आपका कोई कमेंट आ रहा है? और देखो, मैं सलाम करता हूं जो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री से जो विजय थलापति, उसको मैं सलाम करता हूं। उसको बोलते हैं सीएम, जिसने फैसले पूरे न्यायिक फिल्म का सिस्टम बना दिया, उसको बोलते हैं काम करने। उसने गरीबों की दुआई ली। जो ईद पे फेस्टिवल आया था, उसने सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये दिया, राशन दिया, मगर आप देखो हमारे एमएलए आज कहाँ सोए हैं, गहरी नींद में सोए। जब इनका वोटों का टाइम होगा तब हमारे ये पीछे आते। आपने देखा कि 6 महीने से हम स्ट्राइक किया, रोडों पे आए, मगर कोई एमएलए हमारे पास नहीं आया। जैसे हमारा महराज मलिक साहब, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, कहाँ हो आप? अभी हमें आपकी ज़रूरत है। और यहाँ की आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमारी बात वो सरकार तक पहुँचाए, क्यों हम लोग मजबूर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये गंदगी के ढेर लगे, क्योंकि हमारे इस सफाई के अलावा, छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। खुदारा एक बार मैं अपील करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि हमारा फौरी तौर हमारा मसला हल करें, नहीं तो आने वाले दिनों में आप देखोगे हम बीवी बच्चे लेके रोडों पे, अगर कोई भी नुकसान होगा उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल 26 तारीख को सफाई कर्मचारियों का जो प्रदर्शन जो स्टार्ट हुआ है, और इस समय हम आपको जो तस्वीरें डोडा से दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो अपने मांगों को लेकर, यानी रेगुलराइजेशन की इनकी जो मांग है उसको लेकर इस समय जो म्यूनसिपल कम्युनिटी का जो दफ्तर है उसके बाहर ये धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।